बल्कि इनको सब चीजें खत्म हो जाने के बाद भी कोई चीज जोड़ती है तो वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा है कि इनके टुकड़े हो जाने के बाद भी फिर से इनको जिंदा खड़े होने में ताकत देता है। वो एक नाम ऐसा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जब उस नाम की बात आती है तो सारे इख्तिलाफात पीछे फेंक देता है, आदमी पीछे फेंक देता है। अज़मत रिसालत की बात है, नबी पाक की बात है, उनकी इज्जत की बात है। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा एक जुमला है, मैं अपनी तकरीर में हमेशा कहता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। आज अनजान इलाके में भी अगर मैं जाऊं तो इज्जतें वैसी ही देखा मैंने, हैरत होती है। मैं कई ऐसे इलाकों में गया जहां हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता कि यहाँ के लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते, लेकिन उन आबादियों में भी जब लोग मुझे देखते हैं तो वही इज्जत देते हैं जो ये जोश वाली इज्जत है। वजह इसलिए है कि हमें हमारे कपड़ों से इज्जत नहीं दी जाती, हमें हमारे मनसब की वजह से इज्जत नहीं दी जा रही है, ना मेरे खानदान की वजह से। जो कुछ भी इज्जत मिलती है वो रसूलुल्लाह के कदमों की बरकत है। तवज्जो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी हबशा से आए थे, चेहरा काला था, लेकिन मक्का वालों ने गुलाम बना करके रखा था। बारगाह मुस्तफ़ा से जुड़े, तकलीफें तो आई, मुसीबतें तो आई, लेकिन जानते हैं आप, जब फतेह मक्का हुआ 20 रमजान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा मदीने से चलकर मक्का आए, और मक्का जब फतह हुआ तो मक्का में हरम पाक में पहली अजान देनी थी, पहली अजान ऐलान के साथ होनी थी। तो उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजान के लिए किसको बुलाया? उसी बिलाल हबशी को बुलाया। उस मक्का के फतह के दिन, फतह मक्का के दिन अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सब वहां बड़े बड़े सहाबा हैं। लेकिन हुजूर ने बिलाल हबशी को बुलाया, आओ तुम आओ, और उसके बाद कहा काबे की छत पर चढ़ो। अजान कहीं से भी दे सकता है आदमी, जमीन पे खड़े होकर भी दे सकता है, या छोटे ऊंचे टीले पर खड़ा होकर के भी अजान दे सकता है, लेकिन ये क्यों कहा कि बिलाल काबे के ऊपर चढ़ करके अजान दो? दुनिया को ये बताना था, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसको काबे की छत पर चढ़ा देता है। उसकी इज्जतों का हाल ये है। और एक तारीख में आपको बताऊं, एक तारीख, मक्का जब फतह हुआ था, मक्का के फतह के दिन जो हालात थे मक्का में, वो ऐसे हालात थे कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो हरम में आया उसको अमन है, जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया उसको अमन है, जो अबू सुफियान के घर में आया उसे अमन है। ये ऐलानात हुजूर की तरफ से हो रहे थे कि जो इन इन इलाकों में आया उसे अमान दी जाएगी, उसके साथ जंग नहीं होगी। कुछ लोगों ने आकर के सिफारिश की, रिक्वेस्ट किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग बहुत ज्यादा हैं, सब हरम में आ नहीं पाएंगे, सब अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ नहीं पाएंगे, सब जो है अबू सुफियान के घर में आ नहीं पाएंगे, और कुछ आप एक्सेप्शन दे दीजिए और थोड़ा सा अमन के लिए बढ़ाइए। उस दिन का एक ऐलान अक्सर लोग बोलते नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जाओ रास्ते पर एक झंडा लगाओ, झंडा लगाओ, और उस झंडे का नाम क्या था? बिलाल हबशी का झंडा।
किसका झंडा? और ऐलान फरमाया कि जो इस झंडे के नीचे आया उसे भी अमान दी जाएगी। 10,000 सहाबा थे, उनमें से किसी और के नाम का झंडा नहीं, बिलाल हबशी के नाम का झंडा। और मक्का के वो काफिर व मुशरिक जो उसी मक्का की सरजमीन में बिलाल हबशी के पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, उनके जिस्म पर गरम सिल रखते थे, उनको गरम रेत में सुलाते थे, अंगारे कोयले उनके पीठ पर दागते थे, वो सब वहां पर मौजूद थे। उनको अपने जान बचाने की फिक्र थी, जाएं तो कहां जाएं। लेकिन जब ऐलान सुना कि एक झंडा बनाया गया है बिलाल हबशी के नाम का, उस झंडे के नीचे जो आया उसे अमान है। आज वही जालिम अपनी जान बचाने के लिए बिलाल हबशी के झंडे के नीचे आ रहे थे। मेरे मुस्तफा ने दुनिया को यह बताया, जिस गुलाम रसूल को तुम हल्का समझते हो, एक वक्त आएगा अपनी जान बचाने के लिए उसी गुलाम के झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। वक्त आएगा अपनी जान बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों की उनके पनाह लेनी पड़ेगी। हालात मेरे अजीजों, मक्का मुकर्रमा में क्या बिलाल हबशी ने कभी ये सोचा था? जब उनको पैरों में रस्सी डाल करके मक्का वाले खींचते थे और गरम सिल पर सुलाते थे, रेत पर सुलाते थे, उनकी पीठ पर अंगारे रखते थे, उस वक्त उन्होंने सोचा था एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब यही जालिम अपनी जान बचाने के लिए मेरे झंडे के नीचे आएंगे। जिंदगी में मुसीबतें कभी आए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना। आज अगर कोई अपने ताकत के बलबूते तुम पर जुल्म ढा रहा हो तो इंतजार करो कुछ देर की खामोशी। अच्छा, आप लोगों को भी मालूम है, हम तो ये सोचते थे केरला तमिलनाडु सब इंडिया से अलग ही रहते हैं लोग, खबरें वहां की इधर यहाँ की उधर ज्यादा होती नहीं। लेकिन शायद आपको ये भी मालूम है, इसीलिए मैंने थोड़ा जुमला ही बोला था, कुछ देर की खामोशी है। ये किसी को टॉन्ट करने का मतलब नहीं है, ये जिंदगी के हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। मुझे बताओ, ट्रेन में कभी बैठे होंगे आप, तो ट्रेन कभी टनल के अंदर से गुजरती है। टनल के अंदर से जब गुजरती है, पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है, तो क्या पूरे रास्ते में अंधेरा आता है कि नहीं आता है? आपने देखा होगा कई ट्रेनें टनल से जब गुजरती हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो क्या जैसे ही वो अंधेरा आया आप घबरा करके दरवाजे से कूद जाते हैं? नहीं कूदते, सब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्यों? सारे पैसेंजर्स को मालूम है ट्रेन चला रहा है, ड्राइवर मौजूद है, पायलट मौजूद है, थोड़ी देर की बात है कि वो चला करके आगे ले जाएगा, उजाला आएगा, सबको पता है। और टनल के अंधेरे से कोई घबरा करके उतरता नहीं। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें ड्राइवर पर ट्रेन के इतना यकीन है कि थोड़ी देर के बाद ये अंधेरा चला जाएगा, तो कायनात के रब्बुल आलमीन पर कितना यकीन हो। आज जो मुसीबतें हम पर आई हैं ये हमेशा नहीं रहेंगी। जिंदगी की गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। वो वक्त भी इस उम्मत के पास था जब इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को उलमाए इस्लाम के पास पढ़ाने के लिए भेजते थे। इस दुनिया को साइंस हमने दिया है, इस दुनिया को आप तारीख तो कभी पढ़ें, अलजिब्रा हमने दिया है, उलमाए इस्लाम ने दिया है, बहुत सारे केमिस्ट्री के उसूल उलमाए इस्लाम ने दुनिया को दिया है। आपको पता है प्लेन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हवा में उड़ने का अब्बास बिन फरनास ने दिया था। बड़े बड़े इमाम फखरुद्दीन राजी जिन्होंने मेडिकल साइंस में अपनी किताबें लिखी जो आज तक उससे सारी मेडिकल फायदा उठा रही है। और बच्चों के बीमारी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब वो अबू अली सीना की है,
जो आज भी अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बेस बनी हुई जड़ है। दुनिया को हमने मेडिकल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफिक, अलजीब्रा, केमिस्ट्री, क्या क्या नहीं दिया। मैं 100 से ज्यादा ऐसे उलमा को बता सकता हूं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को चलने फिरने का अंदाज दिया है, सलीका दिया है। वो हमारा सुनहरा वक्त था, वो हमारा गोल्डन एरा था। ये और बात है कि हमारी इस जमात को थोड़ी नजर लगी और हमारे बच्चे उस रास्ते से थोड़ा हट क्या गए कि जमाने की सारी तरक्कियां हमसे मुंह फेर ली। वो कामयाब थे, बड़े बड़े लोग थे, आज हम उनकी तारीख बता करके फख्र कर रहे हैं। हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? वजह एक ही है। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक तुम गुलाम थे, पूरी दुनिया के तुम आका बने हुए थे, पूरी दुनिया के तुम आका बने हुए थे। उनसे थोड़ा सा मुड़ क्या गए, अपना मुंह फेर लिया तुमने, तो दुनिया ने अपना मुंह तुमसे फेर लिया, दुनिया को तुमसे दूर कर दिया गया। इसीलिए आज भी वो ताकत और कुव्वत, सब चीजें तुम्हारे पास होंगी, सारी चीजें वापस पलट आएंगी। एक बार हमारे बच्चे और नौजवान उठ करके ये अहद तो कर लें कि मैंने दूसरों के कैरेक्टर बहुत अपनाए। एक बार इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को अपना करके तो देखूं। सच बताता हूं मेरे अजीजों, हमारे पास है क्या चीज? आप लोगों ने जो ये इज्जतें अता की हैं, क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म नबवी का थोड़ा सा हिस्सा ये उलमा हासिल करते हैं। तो देखो, तुम नीचे बैठे हो, उनको ऊपर बिठाया गया है। थोड़ा सा हिस्सा इल्म नबवी का सीने में क्या आ जाता है, उनकी इज्जतें बढ़ जाती हैं, उनकी इज्जतें बढ़ जाती हैं। अरे शक्ल भी अगर सुन्नत की अपना लिया तो पूरे मुआशरे में, कम्युनिटी में उसकी इज्जत अलग हो जाती। और फिर आप मुझे देखो, हमने एक जुमला भी अगर हुजूर की इज्जत के बारे में कहा ना, तो सारी दुनिया को हमारी तरफ फेर दिया जाता है। लाखों दिलों को अल्लाह ताला हमारी तरफ फेर देता है। हमने सोशल मीडिया से आपके दिल नहीं जीते। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया में बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ये लगता होगा यूट्यूब, इंस्टा और सोशल मीडिया के जमाने की वजह से ये सारी चीजें। नहीं मेरे अजीजों, जब तक अल्लाह ना चाहे लोगों के दिल नहीं फिरते। दिन में 20-20 घंटे ये भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुतों को देखते हैं, लेकिन एक जज्बा सबके दिलों में। मुझे बताओ, मैं 8 महीने जेल के अंदर मौजूद रहा, तो क्या यहाँ के इलाके में कोई ऐसा नहीं है जो गायबाना तौर पर मेरे लिए दुआ कर रहा था? जिस जगह से हम गुजरते हैं, हर कोई कहता है कि हमने आपके लिए बहुत दुआएं की। बूढ़ी औरतें कहती हमने रोजे रखे। उनके दिलों में ये मोहब्बत डाला कौन? सोशल मीडिया ने नहीं डाला। जो हुजूर की बात करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत पूरे मखलूक में डालता है, पूरे मखलूक में डालता है। हर जगह के इंसानों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत डालता है। मैंने प्रैक्टिकल ये देखा, एक जुमला इज्जत रसूल के बारे में कह दिया जाए तो लाखों दिलों को अल्लाह हमारी तरफ फेर देता है, एक जुमला। और अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी हुजूर के लिए वक्फ कर दे तो फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, इज्जत उसी की है जो उनके साथ वफादारी किया। बाकी कब्रस्तानों में जाओ, कब्रों में कितने ऐसे हैं जो छुप गए, पता भी नहीं कौन है।
दुनिया सबको भुला देती है 40 दिन के बाद, साल के बाद तो बेटा भी बाप को भूलने लग जाता है। हाँ, अब तो जो जनरेशन है इनको दादाओं के भी नाम मालूम नहीं पड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मालूम हुआ तो दादा तक, पर दादा का तो खत्म, पता नहीं क्या नाम था वो नहीं याद रह जाता। दुनिया भुला देती है मरने के बाद, इसलिए कि खाली रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो दुनिया भी तुमको बेकाम बना देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, चाहे वो कब्र के अंदर चले जाएं। 800 साल हो गए अजमेर के गरीब नवाज को, कोई बच्चा भूला नहीं है, कोई बच्चा भूला नहीं है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस जमीन पर रह करके रसूलुल्लाह से वफादारी किया। हुजूर की जिंदगी, हुजूर की इज्जत के साथ वफादारी जो करता है उसको जमीन के नीचे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्मत को समझाते हुए एक शेर में कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज तुम्हारे पास वक्त है, आ जाओ बारगाह मुस्तफा में। इज्जतें कहां ढूंढ रहे हो? पाउडर लाली में इज्जत नहीं है, ये ग्लैमर की दुनिया में इज्जत नहीं है। हमने देखा है ये झलकियों में आने वाले, टेलीविजन पर थिरकने वाले, ये मुजरा करने वाले, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहते। जैसे इनके चेहरों से जवानी खत्म हुई, ये दुनिया नया हीरो ढूंढ लेती है। हाँ, ये उनका एक लिमिट होता है। और एक्टर हो कि एक्ट्रेस हो, उनकी एक लिमिट है। जैसे ही जिंदगी ऊंची बड़ी होती गई, दुनिया नए नए एक्टर को अपना हीरो बनाती है। अब हम इनके फैन हो गए, बूढ़े हो गए, खत्म। ग्लैमर की दुनिया में जो बूढ़ा होता है उसको पूछा नहीं जाता। यही सियासत की दुनिया में भी है। सियासत की दुनिया में भी हमने देखा, कुर्सी पर बैठने वाला आज वो नशा में है कि मेरे पास सब कुछ है। अरे थोड़े बूढ़े हो जाओ, फिर देखो किसी अखबार के कोने में भी तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। उनको पार्टियों ने भी कहा कि आप जो है आप आराम करने के लिए बैठिए, आपसे मशवरा भी नहीं लिया जाएगा। सियासत में बूढ़ा हुआ 40 साल बेचारा किसी की जूतियां उठाता रहा, जय 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 नारे लगाता रहा। बूढ़ा हो गया तो अब उसको पार्टी भी नहीं पूछती, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती। ये मेरे अजीजों, ग्लैमर की दुनिया का भी यही हाल है, सियासत की दुनिया का भी यही हाल है। लेकिन हमने देखा मुस्तफा के गुलामों में एक आलिम दीन जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। सच है या नहीं? हमने देखा है बुजुर्गों को, उलमाए दीन को, कभी ये नहीं कहा जाता अरे बूढ़े हो गए अब इनका काम नहीं ना। यहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। एक वो दुनिया है जहां बुढ़ापे में उसको रिटायर्ड कर दिया जाता है। आम आदमी, जाहिल आदमी को क्या करते हैं लोग, अब्बा तुम बूढ़े हो गए हो, बैठो जवान लोग फैसला करेंगे। लेकिन हमने उलमा को देखा है, जो आलिम सबसे ज्यादा उम्र वाले होते हैं, फिक़ह के मसलों में उनको हाकिम बनाया जाता है। आप फैसला दें ये आखिरी होगा। जवान उलमा अपनी अपनी तहकीक पेश करेंगे, ये बूढ़े आलिम दीन जो कहेंगे वही हमारा फैसला होगा। ये इज्जत क्यों? मेरे अजीजों, मैंने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया को देखा, आला हजरत के उलूम के वारिस, 74 साल की उम्र थी, 74 ईयर्स। लेकिन लोग एक झलक देखने को बेकरार रहते, एक झलक देखने को लोग गिरे पड़े जाते थे। वजह क्या है? ये इज्जत ग्लैमर की दुनिया से आई हुई नहीं, ये मुस्तफा के कदमों से आई हुई है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे,
सिर्फ नुक्ता यही है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज की दुनिया में हमारे बहुत सारे बच्चे इज्जत ढूंढ रहे हैं, कामयाबी ढूंढ रहे हैं। कहां पर? इनको ये लगता है कि मौलाना लोग इनके साथ रहेंगे तो ये तो दाढ़ी वाला बना देंगे, ये मुल्ला मौलवी बना देंगे, और हमको तो ऐश करने की फुर्सत ही नहीं देंगे, मौलाना लोग पीछे लग जाएंगे। मेरे अजीजों, मौलाना लोग तुम्हें पीछे लगे हैं तो तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए, और ये बताने के लिए कि बेटा तू जिसका गुलाम है उसका पूरा तो बन जा। आधा इधर का रहेगा, आधा उधर का रहेगा, तो बाद में तेरी हालत ना इधर की होगी ना उधर की। बनते हो गुलाम तो मेरे मुस्तफा के कहते हो। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एक सवाल पूछूं, सब लोग नारा भी लगा देंगे, जोर से बोलेंगे, होता यही है। मैं सवाल करूं अभी, मुझे बताओ, क्या आप में से किसी को रसूलुल्लाह का गुलाम कहने में शर्म आती है? क्या हुजूर का गुलाम कहने में अपने आप को फख्र महसूस करते हो? फख्र से कहते हो कि हम गुलाम रसूल हैं? अब यही तो सवाल है, कहने में जब तुम्हें शर्म नहीं आती और फख्र महसूस करते हो, तो फिर बन के दिखाने में किस बात की शर्म है? बन के दिखाने में शर्म किस बात की है? अभी तुमने मुझसे कहा, या तो फिर झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, रसूलुल्लाह का गुलाम कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती, तो फिर तुम अपने चेहरे पर हाथ रख करके बताओ, फिर मुझे शर्म क्यों आ रही है? फिर मुझे रसूलुल्लाह की सुन्नत रखने में शर्म क्यों आ रही है? मैं बोल तो रहा हूं कि फख्र से मैं गुलाम रसूल हूं, लेकिन करके दिखाने में शर्म क्यों आ रही है? ये तुम्हारे अमल में और तुम्हारे कौल में बड़ा फर्क है। तो फिर इसी को कहा गया है कि बंदा ये झूठा नारा लगा रहा है, सच्ची मोहब्बत का नारा नहीं लगा रहा है। सच्ची मोहब्बत का नारा लगाने वाले तो वो सहाबा थे, वो सहाबा थे मेरे अजीजों। क्या जिंदगी थी उनकी। मैं करीब अब आपको खत्म करने के करीब आया हूं, इसलिए कि जब हम हुजूर के इश्क पर बोलते हैं तो वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। काफी देर से आप लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे अंदाजा है, और यहाँ वक्त की पाबंदी का लिहाज भी है। बस आज के दिन थोड़ा सा सब्र कर लें, और शायद गर्मी भी ज्यादा लग रही होगी, और हम जहाँ जाते हैं तो माहौल गर्म होता ही है, वैसी गर्मी आ जाती है। दो सहाबी हैं, एक साद इब्ने अबी वक्कास और एक अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हुमा। दोनों बहुत करीबी साथी थे, दोस्त थे, दोस्त बहुत जिगरी यार थे। साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह, दोनों नाम याद रखना। जंगे ओहद का अचानक ऐलान हो गया, ऐलान हो गया कि मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर हमला किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ ओहद के मैदान की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी फिक्र भी थी कि वो 3000 के करीब मुशरिकीन आए हुए थे। रात के वक्त बैठ करके दोनों दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्ने अबी वक्कास दुआ करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि चल मेरे भाई, मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहना, और तू दुआ करेगा मैं आमीन कहूंगा। अब दोनों की दुआ सुनो तवज्जो से। साद इब्ने अबी वक्कास पहले दुआ करते हैं, अल्लाह कल ओहद के मैदान में जंग के वक्त जब मैं उतरूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिपाही बनकर के उतरूं, तो मेरा मुकाबला एक बहुत बड़े पहलवान से करा देना। आम आदमी से लड़ने की बात नहीं, आए हुए दुश्मनों में से सबसे बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला करा देना। कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी सामने से, कभी पीछे से, और जब वो गिर जाए तो फिर मैं खुशी से ऐलान करूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसका मफहूम मैं बता रहा हूं। साद इब्ने अबी वक्कास की ये दुआ थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का नारा लगाऊं। उनकी ये दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन आमीन कह रहे थे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश दुआ करते हैं। इनकी दुआ क्या थी? कहते ऐ अल्लाह, जब मैं मैदान ओहद में उतरूं, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो, तो मैं मोहब्बत मुस्तफा में लड़ते लड़ते पूरे झुंड के अंदर चला जाऊं
लोग कभी मुझे दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, मैं हर जख्म पर मेरे रसूलुल्लाह की इज्जत का नारा लगाऊं। ये उनकी दुआ थी कि मैं जख्म खाता जाऊं और नबी की इज्जत का नारा लगाता जाऊं। दोनों ने दुआ की, दोनों ने आमीन कहा। जंग दूसरे दिन हुई। इत्तेफाक ऐसा कि उनकी दुआएं कबूल हुई। साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला एक बहुत बड़े पहलवान से हुआ। वो इतना बड़ा पहलवान था कि 100 लोग उससे लड़ने के लिए डरते थे। साद इब्न अबी वक्कास ने उसका मुकाबला किया, वैसे ही मुकाबला किया जैसे उनकी तमन्ना थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। फिर जब वो गिर गया तो हुजूर की इज्जत का झंडा लहराया। शाम में जंग खत्म हुई। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे जिगरी दोस्त को मैं ढूंढने के लिए निकला, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मैदान में जब ढूंढने के लिए निकला तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। शहीद हो गए। जिसका बहुत करीबी दोस्त शहीद हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कहाँ है, तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए। 80 टुकड़े कर दिए गए। साद इब्न अबी वक्कास आए, अब्दुल्ला बिन जहश का सिर्फ सर था, बाकी सब टुकड़े थे। जमा किया और उसके बाद कहते हैं, ए मेरे दोस्त, कल मैंने भी दुआ किया था अल्लाह से और मेरी दुआ भी कबूल हुई और तूने भी दुआ किया था। सहाबा ने बताया अब्दुल्ला बिन जहश जब मैदान में उतरे तो मुशरिकीन ने उनको घेर लिया। कभी दाएं से मार रहे थे, कभी बाएं से मार रहे थे, कभी आगे से कभी पीछे से, इतना मार रहे थे मगर ये जोश में हुजूर की इज्जत के नारे लगा रहे थे कि फिदा का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आप पर फिदा हो जाऊं। फिर शहीद हो गए, टुकड़े हो गए। अब साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई दुआ मैंने भी किया था, दुआ तूने भी किया था। मैंने मारने की दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। लेकिन साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन जहश, मेरी दुआ से तेरी दुआ बहुत आला है। वजह यह है कि मोहब्बत मुस्तफा में मारना और है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में कत्ल हो जाना और है। फना हो जाना उसका मजा ही और है, जिसको आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जिसको हुजूर की मोहब्बत में ही उस दर्द में मजा आता हो तो वो इलाज क्यों कराए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज रबीउन नूर शरीफ का माह मुबारक आ चुका है, हर गली सज गई है और चेहरे रौनक से भरे हुए हैं। मगर मेरे अजीजों, आज अपने हालात की तरफ भी देख लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर जुमेरात को फरिश्ते मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने ला करके पेश करते हैं, बताते हैं या रसूल अल्लाह, फलां का बेटा फलां हफ्ते भर में ये काम करता रहा, इतनी नमाजें छोड़ा है, इतना झूठ बोला है, इतनी चुगलियां किया है, इतने धोखे दिया है। ये सब रिपोर्ट जब हुजूर की बारगाह में फरिश्ते लेकर के जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं उम्मत के जब ये आमाल मेरे सामने पेश होते हैं तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और अच्छे आमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। मुझे बताओ, मीलाद में झंडे लगाने वाले, लाइटिंग से रोशन करने वाले, क्या आपने ये भी सोचा कि इस हफ्ते जब मेरे आमाल मेरे नबी के पास पेश किए जाएंगे तो हुजूर पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। कभी तो अपनी जिंदगी को ऐसा संवारो कि जब हमारी खबरें हुजूर तक पहुंचे तो मेरे आका की नजर हो जाए और फिर इतना फरमा दें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमा दें कि छोड़ दो इसको, ये मेरा मलंग है, छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इतनी जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद जब कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर बाद में आए, पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाए।
मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। ये किसके लिए कहा जा सकता है? उसके लिए जो हुजूर की मोहब्बत में यहाँ जख्म खाया, हुजूर की मोहब्बत में ताने बर्दाश्त किया, हुजूर की मोहब्बत में लोग उसको टॉन्ट मारते रहे, इसको पुराना कहते रहे, इसको ऐसे ताने मारते रहे कि ये इस जमाने का आदमी नहीं है, इसकी शक्ल देखो। मेरे आका ने खुद फरमाया एक दौर ऐसा आएगा तुम पर कि तुम अगर ईमान पर कायम रहोगे तो लोग देख देख करके हंसते हुए ऐसा टॉन्ट मारेंगे जैसे एक जिना करने वाले को मारा जाता। ऐसा लोग ताज्जुब से देखेंगे तुम्हें जैसे चोरों को देखा जाता है। वो दौर ऐसा आ जाएगा, अच्छे लोगों को लोग ताज्जुब से देखेंगे, ये देखो ये मोमिन जा रहा है, ये देखो ये सुन्नी जा रहा है, ये ताज्जुब से लोग देखा करेंगे। एक वक्त आएगा, हुजूर ने फरमाया, क्योंकि सब जगह बुराइयां बुराइयां बुराइयां, फैशन बन चुका होगा बुराइयां, और नंगा घूमना लोगों के अंदर ट्रेंड बन चुका होगा। देखो इस दुनिया को, हमारे बच्चों को क्या बना करके रखा है। कई नौजवानों को हम देखते हैं कानों में बालियां पहन लिया, चोटी भी रख लिया, नथनियां भी लगा दिया, चूड़ियां भी पहना दिया। अरे मर्द, अच्छे भले मर्द को इसने पता नहीं नामर्द बना दिया, और दुनिया औरतों को, लड़कियों को आधे लिबास में लेकर के आ गई, लिबास ही इनका उतार दिया और कहा कि नहीं ये मुसलमान चार दीवारी के अंदर रखते हैं और इतना ओढ़ा करके रखते हैं, ये पाबंदी काहे की, ये सब तुमको क्यों अंदर कैद करके रखते हैं। और लड़कियों को ऐसा लगता है हाँ ये इतना पर्दे में क्यों रखते हैं, इतना छुपा के क्यों रखते हैं। काश हमारी बच्चियों को इतनी बात समझ में आ जाती कि हर कीमती चीज छुपाई जाती है, इसलिए कि दुनिया में कुत्ते बहुत हैं, कीमती चीज को छुपा करके रखा जाता है, और कभी इज्जत के लिए गिलाफ भी डाला जाता है। हमारे घर के ऊपर गिलाफ नहीं, लेकिन अल्लाह के घर काबे के ऊपर गिलाफ। क्यों? इज्जत वाली चीज को चादर से ढका जाता है। हमने अपनी माँ और बहनों को बुर्का इसीलिए पहनाया कि वो इज्जत वाली है। उनको दुनिया कैसा माइंड वॉश कर रही है कि नहीं ये पुराने ख्यालात हैं, निकलो बाहर, बाल खोलो, जिस्म दिखाओ। जो औरत जितना जिस्म दिखाएगी उतना उसको फैशनेबल समझा जाता है, उसको पॉश समझा जाता है, हाई लेवल की सोसाइटी की औरत समझा जाता है। नहीं, ये धोखा है। दुनिया ने तुम्हें जानवर बनने की सलाह दी है और मेरे मुस्तफा ने तुम्हें इंसान बनाया। इंसान में और जानवर में फर्क है या नहीं? वो जानवर है जो कभी मां से भी जिना करे, बेटी से भी। उनके यहां मां बेटी रिश्ता होता है, जानवर को भुला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जानवर जानबूझ के कर रहा है, उसको अकल ही नहीं दिया गया। जानवर आपस में सबके साथ जोड़ा खा रहा है, जिमा कर रहा है, लेकिन यही काम अगर इंसान करने लगे, उसको फैशन दिया जाने लगे, तो मेरे अजीजों ये दुनिया तुम्हें जानवर बनाना चाहती है। इसीलिए यूरोप में जाकर के देखो, वहां पर अक्सर बच्चों को उनके बाप का पता नहीं, इसलिए कि शादी जैसे निजाम को तोड़ के रख दिया। जरूरी नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रहो, बस कोई भी लड़की पसंद आए उसके साथ चलते रहो, एक बच्चा हो जाए, दो बच्चे हो जाए, उसके बाद सोचा जाएगा शादी करना है। ये ट्रेंड है, रिवाज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, 3-3 बच्चे हो गए लेकिन शादी नहीं हुई। ये निजाम तोड़ दिया गया, ये जानवरों की तरह रहो, पाबंदी नहीं होना चाहिए। जानवर है जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हम इंसान हैं, इंसान को पाबंदी में ही रहने में भलाई है। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बुरा जानवर बन जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आजाद होने की कोशिश मत करना, अपने आप को रसूलुल्लाह की गुलामी में बांध लो। इसलिए कि हमने देखा है बिलाल हबशा से आए थे और हुजूर के कदमों से जुड़े थे तो काबे की छत पर पहुंचा दिए गए थे।
इज्जतें बढ़ती हैं। अबू बकर आए तो सिद्दीक बने, उमर आए तो फारूक बने, उस्मान आए तो जुल्नुरैन बने। अली सिर्फ 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह के पास आए थे, पतली पतली टांगें थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था कौन है जो मेरा इस्लाम कबूल करेगा, तो सबसे पहले अली इब्ने अबी तालिब आगे आए, कहा मैं ईमान लाता हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया 9 साल का बच्चा मेरे साथ क्या करेगा, बल्कि हाथ उठाकर दुआ किया, कहा ऐ अल्लाह इसकी टांगों में, इसके बाजुओं में ताकत अता फरमा। रसूलुल्लाह की दुआ थी। दुनिया ने देखा फिर हैदर कर्रार किसका नाम था, शेर खुदा किसका नाम था। 40 सहाबा मिलकर के खैबर का जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, वो तन्हा अली इब्ने अबी तालिब ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। ये सदका है हुजूर से जुड़ने का। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया उसकी इज्जतें बढ़ाई दी गई। और आज हम जो हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए, आप भी क्या सुनने के लिए आए? हुजूर की तारीफ सुनने के लिए आए, और हम हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए आए। सच में बताऊं, हुजूर की तारीफ करने से हुजूर का मकाम और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका खुदा खुद उन्हें बढ़ा चुका है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाया अल्लाह ने, ऐ रसूल हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। तो हम जैसे लोग हुजूर की तारीफ करके हुजूर को क्या बढ़ाएंगे? नहीं, हकीकत बात यह है हुजूर की इज्जत हम नहीं बढ़ाते, जब हुजूर की तारीफ करते हैं तो हम खुद बढ़ जाते हैं। जो तारीफ करता है वो बढ़ता है, जो तारीफ करता है वो बुलंद होता है। अबू जहल हुजूर को क्या गालियां देता था पता है किसी को? अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सब जितने जाहिल गुजरे, गुस्ताखान रसूल, क्या क्या बोलते थे हुजूर को। जुमले किसी को याद नहीं, इतना पता है कि गुस्ताख थे, क्योंकि उनके जुमले महफूज नहीं। लेकिन हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की बारगाह में जो कहते थे आज वो महफूज है। हसन बिन साबित हुजूर को देखकर कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। एक सहाबी हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया कि आज तक आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। दूसरा शेर उनका सुनो, पहले तो कहा मेरी आंखों ने देखा नहीं, हो सकता है कोई सवाल करता आपने नहीं देखा होगा, आप मक्का मदीने में ही रहते हैं, दुनिया में कहीं होगा? आपने शेर में इतना ही कहा मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। लेकिन उसके जवाब में दूसरा मिसरा कह दिया वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और ये बात जब हुजूर की तारीफ किया तो उनके जुमले भी महफूज हैं, उनकी जिंदगी भी महफूज है। और आज 700 साल गुजर गए, बच्चे बच्चों को याद है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका बुर्दा। शरफुद्दीन बुसीरी को कौन नहीं जानता? 800 साल पहले, वो हिंदुस्तान के नहीं, तुम्हारे गांव के भी नहीं, मिस्र के रहने वाले अस्कंदरिया शहर में दफन हैं, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम रोज़े रसूल पर भी लिखे हुए बच्चे बच्चे के दिल पर हैं। क्यों? जो नबी की इज्जत में बोलता है उसका जुमला महफूज हो जाता है, और गुस्ताख जो भौंकते हैं कुत्ते वो फना हो जाते हैं और उनके जुमले भी खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये वो मौसम के कीड़े हैं, मौसम जाते ही कीड़े भी गए, इनकी तारीख नहीं है। लेकिन जो हुजूर की इज्जत में बोल करके गए वो हमेशा रह जाते हैं। आपको पता है ये जुमला तो सबको याद है, कौन कहा था? मैं आपसे पूछता हूं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ सल्लू अलैहि। ये याद है सबको, सुना है आपने, लेकिन कैसे सुना? एक फारस के रहने वाले सादी शिराजी ने कहा था 700 साल पहले, 600 साल पहले कहे हुए लोगों की बातें महफूज हैं, और अभी 20 साल पहले जो कुत्ता भौंक करके चला गया वो मालूम नहीं, याद नहीं रखे जाएंगे।
हुजूर की जो तारीफ करता है उसकी हर चीज महफूज हो जाती। आपको पता है मौलाना अब्दुर्रहमान जामी फारसी में कहते हैं, तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम है लेकिन पूरी दुनिया में महफूज है। और उन्हीं आशिकों में एक आशिक का नाम आता है इमाम अहमद रजा खान। अरे मैं तो केरला जाकर के आ रहा हूँ, मलयालम बोलने वाले हैं जिनकी बातें तो बाउंस जाती रहती हैं। शुमाल हिंद वालों को पता ही नहीं रहता कि ये गाली दे रहा है कि खैरियत पूछ रहा है, पता ही नहीं। लेकिन उन लोगों की जुबान से भी मैंने देखा, हमें देख करके वो कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाह, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाह। शेर पढ़ते जाए, मलयाली लोग पढ़ रहे हैं। हमने पूछा आपको समझ में भी आता है कुछ? कहा समझ में नहीं आता, लेकिन इश्क में बोला हुआ है, इश्क में बोला हुआ है तो सुनते हैं तो रूह झूमने लगती है। जब आशिक रसूल किसी भी जुबान में बोले, अल्लाह उसके जुमलों को महफूज रखता है, उसके कलाम को महफूज रखता है। 100 साल हो गए आला हजरत कभी इधर आए नहीं, लेकिन हर महफिल में आला हजरत का नाम है। आला हजरत का चर्चा क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़े, वो जिंदगी भर अजमत रिसालत पर कसीदे पढ़ते रहे। जब कभी आला हजरत को किसी ने आकर एक तोहफे में गुलाब भी पेश किया तो आपने कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर आला हजरत ने कलम उठाया, अपने रसूल को याद करते हुए कहना शुरू किया, सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़खन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस बस बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को ऐसी बनाओ कि तुम्हारा नाम रसूलुल्लाह की तारीफ करने वालों में शुमार हो। आज तारीख लिखी जाएगी, कल भी लोग पहचानेंगे मंगलूर की सरजमीन पर सुफ़ा एकेडमी में बैठ करके हुजूर की इज्जत की बात करने वाले कौन थे। और एक वो थे जिनको लाइट लगते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये रबीउल अव्वल में लाइट क्यों है? अरे लाइट हमारी मस्जिद पे लगी है, चेहरा तुम्हारा काला क्यों हो रहा है? हुजूर की इज्जत में तुम अपने बेटों के बर्थडे पर बड़े बड़े केक लगाओ और मोमबत्तियां जला करके इसराफ करो, और ये पता भी नहीं कि ये बेटा बाद में बड़ा होकर के डॉक्टर बनने वाला है कि डाकू बनने वाला, फिर भी तुम बड़ी शोर से बर्थडे मना रहे हो। और एक मेरे मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र होता है, जो सबको पता है वो कायनात का सबसे आला रसूल है, वो कायनात के सबसे आला इंसान है। उनका आना क्या हमारे लिए रहमत नहीं है? उनका आना पूरी कायनात के लिए। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा है, तुम्हारे दरमियान भेजा है। तो वो रसूल जब आए तो मेरे अजीजों खुशियां मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अभी 15 अगस्त गया, यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे। अरे वो तो 80 साल हो गए, हर साल झंडा लगाते हो, हर साल फूल फेंकते हो, हर साल लोगों को मुबारकबादी देते हो। एक ऐसी तारीख को हम भुलाना नहीं चाहते कि हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ था। एक अच्छा दिन हमारे इस वतन में आया था 15 अगस्त को। सारे लोग खुशियां मनाते हैं, उसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या जितने भी देशवासी हैं सब मनाते हैं। और आज तक कोई कहता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि पता है आज नहीं आजाद हो रहा है, हर 15 तारीख को नहीं आजाद होता है, होकर 80 साल हो गए, लेकिन रिपीटेडली हर साल उस दिन को याद रखा जाता है।
इसी तरह मेरे अजीजों 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात का नक्शा बदल गया था। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मेरे मुस्तफ़ा जब आए तो जुल्म को मिटाने वाली तारीख का दिन है, अमन को कायम करने वाली तारीख का दिन 12 रबीउल अव्वल है। वो बच्चियां जो पैदा होते ही कब्र में दबा दी जाती थी, उन बच्चियों के जिंदा रहने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। औरतों की इज्जत देने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। यतीमों को इज्जत देने वाले का दिन 12 रबीउल अव्वल है। बेवाओं को तो जंगलों में भेज दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने बेवाओं को गले लगाकर निकाह करके पूरी दुनिया में उनकी इज्जतों को बढ़ाया। 12 रबीउल अव्वल ना होता तो ना ये रमजान होता, ना ये कुरान होता, ना ये मस्जिदों से अजान गूंज रही होती। अरे ना तुम होते, ना हम होते, ना ये नाम के तस्करे होते, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जान है। मेरे अजीज हो, आप इस बात को फैलाए हुए लोगों की बातों की तरफ ना जाएं। मीलाद कहां से साबित है? मिलाद कहाँ लिखी हुई है? जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों करते हो? ये सब तुम्हारे खुराफात हैं, तुम्हारी बिदातें हैं। मैं नौजवानों से कहता हूँ ज्यादा बहस में मत पढ़ो, उनसे कहो मिलाद कहाँ है? हमारी किस्मत में। बस मिलाद कहाँ है? किस्मत में है। ये किस्मत वाले लोग करते हैं जिनको नबी से प्यार है, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और किसी को दर्द हो और तकलीफ हो और चेहरे को मोड़ आए और उनको बर्थडे में कोई तकलीफ नहीं, उनको पूरे दुनिया भर के कोई डे बनाओ, फादर डे, मदर डे, वुमेन डे, कुत्ता डे, हाँ एनिमल डे भी है, सब मना लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का दिन आए तो सवालात पर सवालात, सवालात पर सवालात। मेरे अजीजों, एक बात समझ करके चलो, मीलाद में होता क्या है? हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं गाने बजे, डीजे, नाच, इन सब की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि जुलूस में ये सब करना चाहिए ना। उस दिन पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे। वो पैगाम देने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। रब तबारक व तआला इन नौने हालों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा की धड़कनें अता फरमाए। जब तक जिए तो अल्लाह तेरे नबी के कदमों में जिए और हमारी इज्जतों को हुजूर के कदमों से जोड़ कर अता फरमा। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती सलमान असहरी जिंदाबाद। देखिए कोई आगे नहीं आएगा, सब लोग उधर ही बैठ जाए, सब लोग उधर ही बैठ जाए। देखो हम सब लोग बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, सबको